जैसे गजल में मात्रा पतन करते हैं वैसे छंदों में किया जा सकता है कि नहीं। कई बार मन में बहुत से लोगों को ये सवाल आता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छंद में मात्रा पतन कब होता है और कैसे होता है। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो पिछला मात्रा पतन वाला वीडियो मैंने बनाया है वो गजल को ध्यान में रख के बनाया है। उसमें इन 5 स्वरों की बात की है। आ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला ऊ, ए और ओ। ये स्वर और इनसे युक्त व्यंजन, इनको दबाया जा सकता है। भले ऐसा कोई नियम नहीं है गजल में भी, लेकिन ये एक छूट ऐसी है जिसका बहुत से लोगों ने इतना खुलकर उपयोग किया कि ये नियम जैसा हो गया। छंदों में भी वही बात है, विशेष करके वर्ण वृत्तों में। जो वर्ण वृत्त होते हैं जिनमें वर्ण के जो गण बनते हैं, हमारे वर्णिक गण जो हैं, उसमें सब ये यगण मगण तगण इत्यादि, तो उनसे जो सवैया जैसे बनता है, दुर्मिल सवैया को ले लीजिए, 8 सगण। तो अब 8 सगण को अगर आप खड़ी हिंदी में लिखेंगे तो बहुत कठिनाई उसमें हो सकती है। इसीलिए उसमें कवि क्या करते हैं, आंचलिक भाषा का प्रयोग करते हैं, और उसमें भी आंचलिक भाषा को भी दबाना पड़ता है। एक तो आंचलिक भाषा लोचदार होती है, उसमें शब्दों का कोई विशेष निर्धारित क्रम होता है, लेकिन उसमें एक लोच होता है जिससे आप उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। इसमें भी दबाना पड़ता है। इसी तरह से हिंदी में भी आप उन्हीं उस तरह के छंदों में, सवैया जैसे छंदों में, इन 5 स्वरों से युक्त व्यंजन या ये स्वर अगर स्वयं आ रहे हैं तो इनको जरूरत पड़ रही है तब। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो एकदम अब खुल के उसमें यूज करने लगी, वो बात नहीं। कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए। अब यहां देखिए, हमने एक शब्द लिया आना। मुद्रा वाला आना भी हो सकता है, किसी के कमिंग यानी कोई आ रहा है वो वाला आना भी हो सकता है। तो ये एक आना है, वो किस सेंस में यूज आप कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो हमने माना ये आना है। सबसे पहले आ मैंने लिखा है तो उसी का के हिसाब से उदाहरण दे रहा हूं। अब आना में आ यहां भी है, नौ में भी आ जुटा हुआ है। मान लिया कि आपको जरूरत पड़ी कि किसी एक आ को आपको दबाना है, ठीक है। अब मान लिया कि आपको इस वाले आ को दबाना है। अब आपने नौ वाले आ को दबा दिया। अब तो सिर्फ दबाने से, कहने से तो हो नहीं गया। अब दबाने का मतलब है कि आप इसको जहां 2-2 की जगह लेते, आपने ले लिया 2-1 की जगह। तो 2-2 तो ये आना है, सही है। अब आपने 2-1 मान लिया तो ये क्या बन गया, आन। उच्चारण में अंतर आया ना, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे गति के साथ, जब उसको आप अपने छंद को पढ़ेंगे तो आना का आ ही गायब हो जाएगा, आन रह जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है। मान लिया कि अब आप इसको पहले वाले आ को दबाना चाहते हैं, मतलब 2-2 में 2-1 न लेके 1-2 लेना चाहते हैं और उसमें इसको फिट कर रहे हैं। अब ये क्या बन जाएगा, आ दबेगा तो और रह जाएगा, अना हो जाएगा। ये एक अलग ही अर्थ उर्दू में रखता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि शब्द का अर्थ किधर जा रहा है। अब मैं इसको गलत या सही तो यहां नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आपकी पंक्ति कैसी है, उसमें आप किस सेंस में उस वर्ड को रख रहे हैं, इस पर भी तो निर्भर करता है ना। तो मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि आन आ गया तो गलत हो जाएगा, अना आ गया तो गलत हो जाएगा। ये वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह का कोई भी, ये यही नहीं, ये तो मैंने उदाहरण दिया, किसी भी शब्द को अगर दबाएंगे अपनी पंक्ति के अनुसार जरूर देख लीजिएगा कि शब्द का अर्थ क्या रह रहा है, ये नहीं कि बस दबा दिया। ठीक है। आशा है वीडियो समझ में जरूर आया होगा।